आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अदानी विल्मार स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, हम 2 आवर्स टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर पोजीशन होल्डिंग का टाइम पीरियड भी इंट्राडे या 2 से 4 दिन का स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। जैसे दोस्तों हम डेली चार्ट के ब्रेकआउट्स निकालते हैं तो उसके पोजीशन होल्डिंग पीरियड दोस्तों 1.5 महीने से 2 महीने तक का रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे रहेगा या फिर 2 से 4 दिन का स्विंग पोजीशन रहेगा। तो जितना हमारा होल्डिंग पीरियड भी कम है, अकॉर्डिंगली दोस्तों यहाँ पर हमारे रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी दोस्तों कम रहेंगे और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो 2 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम मेंटेन किया है और एक नए हायर स्विंग को ब्रेक करा है, जिसके थ्रू और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5 to 8% इमीडिएट रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था 2 आवर्स टाइम फ्रेम का, जिसके अंदर यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन हुई थी स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 2 आवर्स टाइम फ्रेम के चार्ट की करेक्शन कंप्लीट हो गई है। हायर टाइम फ्रेम के दोस्तों अभी भी कंफर्मेशन बाकी है। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर आप देखो, हैज़ लॉन्ग हैज़ इसके दोस्तों लोअर लोज प्रोटेक्टेड है, ये अपसाइड बाउंस स्ट्रॉन्ग रह सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ, प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी यहाँ से हमें क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्लियरली एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर क्लियरली, जिसको हम टर्मिनल इम्पल्स बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर क्लियरली, और ये उसकी इंटरनल 5 वेव दोस्तों। और दोस्तों ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी उसको सक्सेसफुली स्टॉक ने ब्रेक करके उसके अबाव यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो ये अकॉर्डिंग टू इम्पल्स, टर्मिनल इम्पल्स के अकॉर्डिंग भी, इलियॉट वेव के अकॉर्डिंग भी कंफर्मेशन यहाँ पर हमें मिल चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो हमें एक डबल बॉटम ब्रेकआउट यहाँ पर पैरेलल चैनल के अंदर क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो, और ये उसकी नेकलाइन निकल कर आती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल के अंदर एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 270 का आता है। और दोस्तों याद रखना, अगर 280 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज देता है, डेली कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न भी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसके बाद और भी फर्दर मोमेंटम अपसाइड स्टॉक के अंदर आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ पर हम 2 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे थे, तो क्लोजिंग बेसिस यानी 2 आवर्स टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस, डेली क्लोजिंग बेसिस नहीं करना, अदरवाइज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा। और फाइनली दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो, आप लोग इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों
नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें टर्मिनल इम्पल्स यानी फॉलिंग वेज भी हमें क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए मिली, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल और डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के थ्रू दोस्तों ये एरिया नेकलाइन का जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस चाहिए रहना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर, जो आसानी से हिट ना हो, और अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।